हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। इस वीडियो में हम लोग विटामिन ए से महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यह वीडियो देखने से पहले आप लोग जो विटामिन का डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। वह वीडियो 2 पार्ट में है, विटामिन 1 और विटामिन 2। उस वीडियो को देखने से आपका विटामिन का टॉपिक पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। और विटामिन का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन कवर करता है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी थायमीन, ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से जाना जाता है। किससे? रेटिनॉल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी रेटिनॉल। ये विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो रेटिनॉल नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए मुख्य रूप से शरीर में किसके लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए हड्डियों की मजबूती के लिए, ऑप्शन बी त्वचा और आँख के स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन सी रक्त संचार के लिए, ऑप्शन डी पाचन क्रिया के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विटामिन ए जो है मुख्य रूप से त्वचा और आँख के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन ए रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी रिकेट्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रतौंधी हो जाएगा। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए दूध और डेयरी उत्पाद, ऑप्शन बी हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन सी मछली का तेल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। यानी विटामिन ए का मुख्य स्रोत या प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? तो दूध और डेयरी उत्पाद हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, मछली का तेल हो गया। ये सभी उत्पाद जो हैं विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, बीटा कैरोटीन किसका एक पूर्व रूप यानी प्रोविटामिन है? ऑप्शन ए है विटामिन सी का, ऑप्शन बी है विटामिन डी का, ऑप्शन सी है विटामिन ए का, ऑप्शन डी है विटामिन के का। तो क्वेश्चन क्या है? बीटा कैरोटीन यानी किसका एक पूर्व रूप यानी प्रोविटामिन है? तो यह विटामिन ए का है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी विटामिन ए। अगला प्रश्न है, रेटिनॉल विटामिन ए का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए सक्रिय रूप, ऑप्शन बी निष्क्रिय रूप, ऑप्शन सी जल में घुलनशील रूप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए यानी सक्रिय रूप। ये रेटिनॉल जो है यह विटामिन ए का सक्रिय रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा खाद्य पदार्थ है जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी अंडे का जर्दी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अंडे की जर्दी जो है यह विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है। और गाजर, पालक, केला ये सभी विटामिन ए के प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से बच्चों में कौन सी समस्या हो सकती है? ऑप्शन ए दृष्टि दोष, ऑप्शन बी मानसिक कमजोरी, ऑप्शन सी रक्ताल्पता, ऑप्शन डी हड्डियों में कमजोरी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी दृष्टि दोष। यानी विटामिन ए की कमी से बच्चों में कौन सा समस्या हो सकती है? तो दृष्टि दोष हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, इसका क्या अर्थ होता है? यानी जो प्रश्न क्या है, विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है यह शरीर में पानी के साथ घुलता है, ऑप्शन बी है यह शरीर में वसा के साथ संग्रहित होता है, ऑप्शन सी है यह पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है, ऑप्शन डी है यह मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यानी विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील विटामिन है और इसका अर्थ है कि यह शरीर में वसा के साथ संग्रहित होता है। किसके साथ? तो विटामिन ए जो है वसा के साथ संग्रहित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए का उपयोग किस चिकित्सा स्थिति के इलाज में किया जाता है? ऑप्शन ए स्कर्वी में, ऑप्शन बी रात में देखने की समस्या, ऑप्शन सी हड्डियों की कमजोरी, ऑप्शन डी खून की कमी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी विटामिन ए का उपयोग किस चिकित्सा स्थिति के इलाज में किया जाता है? तो जो रात में देखने की समस्या है इसके इलाज में विटामिन ए का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन ए की अधिक मात्रा क्यों हानिकारक हो सकती है? ऑप्शन ए है इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऑप्शन बी है यह जन्मजात विकृतियों का कारण बन सकती हैं, ऑप्शन सी है इससे रक्त संचार बाधित हो जाता है, ऑप्शन डी है यह पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी यह जन्मजात विकृतियों का कारण बन सकती हैं। यानी गर्भवती महिलाओं को विटामिन ए की अधिक मात्रा इसलिए हानिकारक है क्योंकि यह जो जन्मजात विकृतियों का कारण बन सकती हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गाजर। यानी विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत जो है गाजर है। अगला प्रश्न है रेटिनॉल और रेटिनाल में क्या अंतर है? क्वेश्चन क्या है? रेटिनाल और रेटिनाल, यानी इंग्लिश में देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे रेटिनाल, यहाँ नॉल में ओ है, इसमें जो है रेटिनाल, रेटिनाल यानी NaL है। इसमें क्या अंतर है? ऑप्शन ए है रेटिनाल सक्रिय रूप है और रेटिनॉल निष्क्रिय रूप है, ऑप्शन बी रेटिनॉल निष्क्रिय रूप है और रेटिनाल जो है सक्रिय रूप है, ऑप्शन सी दोनों समान है, ऑप्शन डी रेटिनाल विटामिन डी का रूप है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी जो ए वाला रेटिनाल है यह निष्क्रिय रूप में होता है और जो ये रेटिनाल है यह सक्रिय रूप में होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो रेटिनाल जो है निष्क्रिय रूप है और रेटिनाल जो है यह सक्रिय रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में विटामिन ए का भंडारण मुख्य रूप से कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी यकृत या लीवर में, ऑप्शन सी किडनी में, ऑप्शन डी हड्डियों में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी विटामिन ए का भंडारण मुख्य रूप से शरीर में कहाँ पर होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है। अगला प्रश्न है विटामिन ए का अधिक सेवन क्या प्रभाव डाल सकता है? ऑप्शन ए हड्डियों में कमजोरी, ऑप्शन बी त्वचा में रूखापन, ऑप्शन सी विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी विटामिन ए का अधिक सेवन से क्या हो सकता है? तो हड्डियों में कमजोरी आ सकती है, त्वचा में रूखापन आ सकता है, विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी आ सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों में विटामिन ए की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? ऑप्शन ए पेलाग्रा, ऑप्शन बी कुपोषण, ऑप्शन सी जेरोप्थैल्मिया। ऑप्शन सी क्या है? जेरोप्थैल्मिया है, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें जो है जेरोप्थैल्मिया नामक रोग होता है। क्या? जेरोप्थैल्मिया। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी बच्चों में विटामिन ए की कमी से होने वाला जो प्रमुख रोग है वह जेरोप्थैल्मिया है। अगला प्रश्न है विटामिन ए की आवश्यकता किस आयु वर्ग के लिए सबसे अधिक है? ऑप्शन ए नवजात शिशु में, ऑप्शन बी किशोर में, ऑप्शन सी गर्भवती महिलाएं, ऑप्शन डी वृद्ध लोग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। यानी विटामिन ए की आवश्यकता किस आयु वर्ग के लिए सबसे अधिक है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है बीटा कैरोटीन को शरीर में किसके रूप में बदला जाता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए,
ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी विटामिन ए। बीटा कैरोटीन को शरीर में किसके रूप में बदला जाता है? तो विटामिन ए के रूप में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए को दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन, ऑप्शन बी थायमीन और टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी साइनोकोबालामिन और नियासिन, ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल और फोलिक एसिड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी विटामिन ए के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो रेटिनॉल है और बीटा कैरोटीन है। कौन सा? रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन या विटामिन ए के दो मुख्य प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा दूध विटामिन ए से समृद्ध होता है? ऑप्शन ए है स्किम्ड मिल्क, ऑप्शन बी फुल क्रीम मिल्क, ऑप्शन सी टोन्ड मिल्क, ऑप्शन डी नारियल का दूध। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फुल क्रीम मिल्क। यानी कौन सा दूध विटामिन ए से समृद्ध होता है? तो जो फुल क्रीम मिल्क होता है वह दूध विटामिन ए से समृद्ध होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।